हैप्पी नवरात्रि गाइस। आज है नवरात्रि का प्रथम डे, हिंदी इंग्लिश मिक्स। तो पहला दिन है नवरात्रि का। तो सुबह आज मैंने सोचा कि साड़ी पहनती हूँ। मैं हर साल नवरात्रि में साड़ी पहनती हूँ कि मतलब 9 दिनों में 2-4 दिन तो साड़ी पहन लूँ। एक बार मैंने 5 दिन पहना था, तो मैंने सोचा था इस बार भी मैं साड़ी से शुरुआत करती हूँ। साड़ी ही पहनूँगी, अलग अलग दिन पे अलग अलग कलर की साड़ी पहनूँगी। तो मैंने साड़ी पहनने की कोशिश की तो ब्लाउज मेरे फंस गई मेरे अंदर। तो फिर इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आया खुद पे कि मैं कितनी मोटी हो चुकी हूँ। आप लोग शायद नहीं जानते हैं कि 1 साल पहले मैं पतली हुआ करती थी, उससे पहले मोटी थी। उसके बाद फिर मैंने डाइटिंग नहीं की, मैंने खूब सारा वर्कआउट किया, वॉकिंग किया, थोड़ा बहुत खाना कंट्रोल किया, मीठा कंट्रोल कर दिया था। और जम कर के दोनों टाइम मैं वॉकिंग करती थी, तो मैं बहुत पतली हो गई थी। 8-9 किलो मैंने वेट कम किया था। तो जहाँ थे वहीं पहुँच गए, जैसे थे हो गए फिर से वहीं से शुरुआत करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। ये मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम तो कभी भी चाहोगी तो कभी भी हो जाओगी, तुम हो सकती हो, तुम कंट्रोल कर लेती हो, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है गाइस। अब मुझसे खाना भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। हाँ, मीठा मैं थोड़ा बहुत अवॉइड कर रही हूँ। मैंने अभी नो शुगर चैलेंज लिया था, तो मैं 5 दिन तक सिर्फ रह पाई। 5 दिन तक मैंने शुगर नहीं खाया। और मैंने शॉर्ट वीडियो में अपडेट भी नहीं दिया, क्योंकि फिर मैंने खा लिया। तो गुजिया बहुत सारी बची थी और फिर नवरात्रि शुरू हो रही थी, तो मैंने कहा भाई गुजिया सारी बर्बाद हो जाएंगी, तो मैं क्या करूँ इसका। तो शायद थोड़ा सा लालच, इसी वजह से मैंने ये नो शुगर चैलेंज का ब्रेक कर दिया, क्योंकि मुझे गुजिया ख़त्म करनी थी। तो मैंने भी गुजिया ख़त्म की। जानती हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है 5 दिन ना शुगर खा करके फिर शुगर खा लेना। तो वो बहुत सारी थी गैस, वो ख़राब हो जाती बिल्कुल। फिर मेरा छोटा बेटा खाता नहीं है, बड़ा वाला भी जब मैं खाती हूँ तो खाता है, उसे दो तो वैसे नहीं खाता है। आज देखिए, कल मैंने ख़त्म कर दी तो आज पूछ रहा है मम्मी गुजिया है। मैंने कहा लो भाई, मैंने कहा नहीं बेटा ख़त्म हो गई। तो बोला कब? मैंने कहा कल ही ख़त्म हो गई थी। तो ये गुजिया का मैंने किया अपने साथ। मैंने उसे सब सधाया, जिसे भोजपुरी में बोलते हैं सधाना। तो मैंने सब खा लिया और वेस्ट नहीं होने दिया। और फिर अब 9 दिन का फास्टिंग रहेगा मेरा। तो 9 दिन में देखती हूँ मैं कितना वेट लूज़ करती हूँ। आज मैंने 2 चाय पी है और 3 केले खाए हैं फ्रूट में। बाकी अंगूर कुछ नहीं लेके आई, क्योंकि बहुत मीठे होते हैं अंगूर भी। और मैं सोची थी मैं कुछ भी ना खाऊं, फ्रूट भी ना खाऊं, लेकिन अब काम वाली तो मेरी आई नहीं। जब से गई, फरवरी में गई थी, तो वो बोल मैं 10 बार उसका चक्कर काट के आई, मार्च में भी जाके चक्कर काट के आई थी, लेकिन वो आई ही नहीं। और दूसरी कोई मिल नहीं रही। मैं परेशान हो गई बिल्कुल कि ढूंढ के मैं थक हार के मैं छोड़ दिया। मैंने कहा मैं काम वाली नहीं लाऊंगा, भाई मेरे बस की नहीं है। उनको ढूंढते रहो, फिर रखो उनको, फिर नखरे झेलो उनके। तो इससे बढ़िया सुबह अब तो गर्मी हो गई, तो सुबह से उठ करके अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। और बच्चे भी चले जाते हैं सुबह, तो अपना सुबह 1 घंटे बालकनी में बैठ करके अपना बालकनी गार्डन बना रखा है मैंने। तो वहाँ बहुत सारे पौधे मैं रोज़ ही लगाती रहती हूँ। शाम के टाइम कुछ ना कुछ इधर उधर करती रहूँगी। 1 घंटे तो मेरा रहेगा ही। 3 से लेकर के 4 बजे तक मैं पानी वानी डालती हूँ, पौधों को खाद मिट्टी ये सब खोदती होती हूँ हर दूसरे दिन। और पानी तो हर डेली का ही काम है। तो 1 घंटे बैठ करके सुबह बालकनी में, और उसके बाद फिर बालकनी में ही चाय पीती हूँ अकेले। और फिर उसके बाद काम शुरू कर देती हूँ अपना। तो 1 घंटे में काम निपटा लेती हूँ अपना, पूजा वूजा करके 1-1.5 घंटे में मैं फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। देखिए, मतलब 2-4 साल पहले, मैं 5 साल पहले 2019 में मैं यूट्यूब पर आ गई थी। और बड़े जोश के साथ तो खैर नहीं आई थी, डिप्रेशन में आई थी मैं। जब मैं यूट्यूब पे आई थी, सिंगिंग रिवाइवल चैनल है मेरा, तो उसमें मैं आई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। बहुत ही होते हैं लाइफ बहुत क्या कहते हैं, बहुत फेज़ आते हैं लाइफ में। तो मेरी लाइफ में भी आया कुछ ऐसे ही फेज़। तो बहुत डिप्रेशन में चली गई थी मैं। तो फिर मैंने यूट्यूब चैनल खोला था। फिर उसमें सिंगिंग गाने अपलोड करने लगी, सिंगिंग रिवाइवल चैनल पर। तो वहाँ से मैंने शुरू किया। फिर बड़े जोश के साथ, हाँ मैं ये कहना चाह रही थी कि बड़े जोश के साथ ये था कि हाँ चलो डिप्रेशन में शुरू कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, रिस्पॉन्स आ रहा है धीरे धीरे। और फिर गाने का इच्छा थी, मतलब तब ये नहीं था मरी हुई इच्छा नहीं थी। तब 10 साल पहले इच्छा मरी थी, तो वो डिप्रेशन में जागृत हो रही थी मेरी। तो थोड़ा कि हाँ मैं गा सकती हूँ। तो मैंने 2-3 साल तक तो अच्छे से किया, खूब अच्छे से गाया। बिल्कुल क्या कहते हैं, बिल्कुल इतनी सी भी गलती ना करते हुए, कि मैं कोशिश कर रही थी कि जहाँ इतनी सी गलती हो जाती थी मैं रीटेक लेती थी, लेकिन अब नहीं लेती मैं।
ना व्यूज़ आ रहे हैं ना कुछ आते हैं, और अब अंदर से निकल भी गया कुछ, क्या ठीक है अपनी खुशी के लिए करती हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा वो भी नहीं करती हूँ, फोकस भी नहीं करती हूँ कि हाँ यहाँ गलती हो गई, ठीक है हो गई लोग ठीक है निकल लेंगे। आम ही सिंगर है, कोई ख़ास सिंगर नहीं अपने आप को वो करती हूँ मैं। तो पहले लगता था कि हाँ मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, बहुत ख़ास हूँ मैं, अभी अंदर से निकल गया कि मैं कोई ख़ास हूँ नहीं, आम सी अब आम सा बाथरूम सिंगर की तरह ठीक है अब चल रहा है। तो कभी गाने का मन करता है, कभी नहीं करता है, कभी क्या कभी ही करता है। पहले तो गाने सुन कर के मूड बन जाता था कि हाँ गाना वाह, मतलब हम गाऊँ मैं भी, एक अंदर जैसे गाने सुनती थी अंदर से पता नहीं क्या कैसे व्यक्त करूँ मैं उस चीज़ को, कि गाने का बहुत मन कर जाता था कि एकदम से मैं सब भूल जाती थी, काम वाम छोड़ करके मैं भाई तैयार हुई और तैयार होकर के फटाफट अपना थोड़ा सा प्रैक्टिस किया और फिर रिकॉर्ड करने लगी। और अभी मैं सुनती रहती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे अच्छे गाने लता जी के या कोई भी गाने सुनूँ और मूड बने मेरा गाने का, मैं अच्छे से रिकॉर्ड करूँ कुछ, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है, पता नहीं क्या हो गया है मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हो क्या गया है मुझे। अब ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी सही में, अभी डिप्रेशन में नहीं हूँ लेकिन फिर भी लग रहा है जब से पापा ख़त्म हुए मेरे, हाँ तब से ही हो रहा है, जब पापा मेरे दुनिया से चले गए तब से ही फील हो रहा है कि ज़िंदगी कितनी छोटी है। हम पापा चले गए, हम भी चले जाएंगे, हम कितने दिन के लिए हैं, हम भी चले जाएंगे। तो कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन पापा याद नहीं आते, जिस दिन मैं याद नहीं करती हूँ, आंसू नहीं बहाती हूँ, मतलब रोना आ जाता है कुछ चीज़ें याद करके। लड़कियाँ होती ही ऐसी है ना। तो जबकि मैं पापा से इतना बात करती नहीं थी, बात इतना क्या मैं कभी भी बात ही नहीं करती थी, कभी ज़रूरत से कुछ बात हो गई तो हो गई, वरना कभी मैं बात करती ही नहीं थी। लेकिन जाने के बाद इतना खालीपन आया है, इतनी यादें, मतलब जो अच्छे अच्छे काम किए हैं तो वो सब याद आता है, फिर रोना आता है। और उनके जाने के बाद पता नहीं क्या क्या चीज़ें लाइफ में घट गई, क्या क्या चीज़ें बदल गई। उसके बाद इसीलिए मेरा मन एकदम से खिन्न हो गया, एकदम कहीं भी मन नहीं लगता, कहीं भी, ना सोशल मीडिया पे, ना कहीं किसी से बात करने से, ना किसी से मिलने जुलने से, ना कुछ सोच के, कुछ भी कहीं मन नहीं लगता है। लगता है कि बस जी रहे हैं, ऐसा लग रहा है नीरस भरी ज़िंदगी है, जी रहे हैं। हस्बैंड जी हैं तो वो भी छुट्टी आते हैं, फ़ौजी आदमी है, छुट्टी आते हैं तो कुछ ख़ास नहीं, बस झगड़े होते हैं और झगड़े से और ज़्यादा डिप्रेशन। कभी वो आए और झगड़े ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पहले मैं उन्हें कहती थी, हमेशा कहती थी कि एक बार अपने मुँह से कह दो कि झगड़ा नहीं करोगे, आप कभी झगड़ा नहीं करोगे, लेकिन वो कभी मुझसे कहना भी नहीं, झूठे भी नहीं कहते थे कि हाँ नहीं मैं नहीं करूँगा, नहीं कहते हैं तुम दिलाती हो गुस्सा मुझे, तो मैं झगड़ता हूँ तुमसे, तुम दिलाती हो गुस्सा। मैं कहती आप गुस्सा नहीं करेंगे, आप इतना मुझसे प्रॉमिस कीजिए, इतना बोल दीजिए मुझसे सिर्फ कि गुस्सा नहीं करेंगे। लेकिन वो भी नहीं बोला जाता था। अब तो वो भी मेरे अंदर से ख़त्म हो गया कि मैं ये कहूँ कि आप गुस्सा मत करना। अब तो मैं चाहती हूँ जैसे भी आपको रहना है, गुस्सा करना है, गाली गलौज करना है, कैसे भी रहना है रहो। अब मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है, अब किसी चीज़ में नहीं है, नहीं समझ रहे हैं। वो नहीं समझते हैं कि पापा के जाने के बाद कितना क्या क्या हुआ है। जो अभी उनके माँ बाप के बारे में बोल देती हूँ कि हाँ आपके जाएंगे तो पता चलेगा आपको क्या फीलिंग होती है, तो उसमें से झगड़ जाते हैं कि तुम मतलब उल्टा उल्टा बोलने लगते हैं। तो माँ बाप की कमी ना बहुत अखरती है, बहुत ज़्यादा। जाने के बाद समझ में आया कि नहीं भी रहते थे साथ में, पास में, दूर ही रहते थे, लेकिन पता नहीं एक लगता था कि है ऐसा है कभी, मतलब क्या बोलूँ। चलिए, तो उसे शब्दों में नहीं बता सकती। हाँ, बेटियां सही में माँ बाप से बहुत लगाव रखती हैं। मेरे 2 बेटे हैं बेटी नहीं है, इच्छा थी कि एक बेटी हो जाती लेकिन नहीं हुई। तो बेटे तो भाई पूछे ना पूछे, चलिए कहाँ से बात शुरू हुई और कहाँ जाके ख़त्म हो रही है। तो मेरी आंखें भी देखिए धुंधली होने लगी। 4-5 साल पहले मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हुआ करती थी, 5 साल में ही ऐसा हो गया कि जैसे कि आधी उम्र ख़त्म हो गई मेरी एकदम से। मतलब अपने आप को एकदम समझने लगी कि ख़त्म सब। तो ओके गाइस, बाय। और वीडियो बनाती रहूँगी, कोशिश करूँगी कि बनाऊँ, और कोशिश करूँगी कि कोई देखे वीडियो को। मतलब बहुत सारे जुड़े मेरे साथ लोग मेरे वीडियो को देखें
और मुझे भी अप्रिशिएट करें, ताकि मेरा भी मन क्या, मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो लोग बकवास बकवास चीज़ें देखते हैं, तो मैं भी तो कुछ कर ही रही हूँ। तो गाइज़ प्लीज़ देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।